बोकारो दिन भर में आज बीएसएल संपदा न्यायालय द्वारा अवैध कब्जा वाले क्वार्टरों को खाली कराने का अभियान किया शुरू, बताएंगे। बोकारो में ऑनलाइन शॉपिंग में हुई धोखाधड़ी का एक मामला आया सामने, जानेंगे। एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट प्रसन्नजीत कुमार द्वारा उगाए गए अनोखे मेडिसिनल प्लांट्स नोनी की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। आप हैं सुदीप के साथ। बोकारो की गतिविधियों की भी बात करेंगे, साथ साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे, मौसम के मिजाज को भी बताएंगे, चर्चा और भी खबरों पर। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। हिमाचल में भारी बारिश से 14 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 7 की मौत, 40 अब भी लापता। धनबाद में ऑटो की टक्कर से जज एडीजे उत्तम आनंद की मौके पर ही मौत। बैंक डूबे तो खाता धारकों को 5 लाख बीमा मिलेगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,509 नए मामले सामने आए, वहीं 640 की मौत हो गई। टोक्यो ओलंपिक में अतनु दास, सतीश, पीवी सिंधु पुरुष हॉकी टीम भी अंतिम 8 में। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 209 अंक और निफ्टी 69 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 230 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा तो वहीं चांदी 800 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। जेक बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट किया जारी, 95.93% विद्यार्थी हुए पास। सिमडेगा में हथियार के साथ 2 PLFI उग्रवादी गिरफ्तार। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए और 1 की मौत हो गई, वहीं 36 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो यह थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बीएसएल संपदा न्यायालय द्वारा अवैध कब्जा वाले क्वार्टरों को खाली कराने का अभियान शुरू कर दिया गया है। बुधवार को बोकारो के अलग अलग सेक्टरों के अवैध कब्जा वाले क्वार्टरों को खाली कराकर क्वार्टरों को सील किया गया। मजिस्ट्रेट ने बताया कि पहले बीएसएल संपदा न्यायालय ने सभी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस देकर खाली करने का निर्देश दिया था, लेकिन खाली नहीं करने के कारण मजिस्ट्रेट की तैनाती में बीएसएल के 50 से 55 क्वार्टरों को खाली कराकर उसे सील किया जा रहा है। बीएसएल के संपदा न्यायालय की ओर से अवैध रूप से धारित जो बीएसएल के क्वार्टर में कब्जा था, उनको हटाने हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान हेतु राज्य मजिस्ट्रेट मुझे यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ताकि यहाँ पर विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और ये संपदा न्यायालय का जो नोटिस इन लोगों को पहले मिल चुका है, और फिर भी इन्होंने अपना क्वार्टर खाली नहीं किया था, उन क्वार्टर पर ताला लगाकर सील किया गया। बोकारो में ऑनलाइन शॉपिंग में हुई धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा धोखाधड़ी का शिकार चास के विशाल मुखर्जी नामक युवक हुआ। विशाल के अनुसार ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए मंगवाया ब्लूटूथ का महंगा ईयरफोन, लेकिन पैकिंग को खोला तो मिला पुराना अखबार और लोकल ब्रांड का हेडफोन। मेरा नाम विशाल मुखर्जी है और मेरे साथ अभी हाल ही में ये हुआ कि हम एक ऐप्स में जैसे यूट्यूब हम खोलते हैं या गूगल खोलते हैं तो कभी कभार प्रचार आता है यहाँ पे। तो ऐसे ही एक प्रचार आया कि जिसमें हमको दिखाया गया कि ब्लूटूथ ईयरफोन एंड नेकबैंड पैक और स्पेशल ऑफर लिखाया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्लिक करके ऑर्डर किया। ये देखिए ऑर्डर का पूरा डिटेल है, इसमें पूरा ऑर्डर का डिटेल है, ठीक है। कैसे कैसे ये हुआ, आज ये 23 तारीख को मैंने मंगाया था और ये आज मुझे प्राप्त हुआ। बट प्राप्त होने के बाद मैंने जैसे ही डब्बा ये खोल के देखा, डब्बा में क्या मिला, देखिए डब्बा में ये पेपर निकला है, पेपर, और ये दो लोकल ईयरफोन भेजा है, जो कि मुझे सोनी का दिखाया गया था कि सोनी का मिलेगा। मुझे सोनी का, मेरे साथ धोखा किया गया है। पिछले दिनों 22 जुलाई को बालीडीह थाना क्षेत्र में कोडाडे स्थित गांव निवासी बलराम सिंह का 100 कुएं से मिला था, जिस पर मृतक बलराम सिंह के परिजनों ने हत्या का मामला कहते हुए बुधवार को बोकारो एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां मृतक के परिजनों ने जांच में तेजी लाने की मांग करते हुए एसपी चंदन कुमार झा से फरियाद की। मेरे भाई का मर्डर हुआ है 22 तारीख को, तो आधा रात को बुला करके घर से ले जाया गया है। उनका नाम हम लोग खुद दिए थे, हम लोग सभी गवाह है कि वो हमारे घर से उसको लेकर के गए। पुलिस कल हमको बुलाए 12 बजे। अभी हम यहाँ ऑफिस एसपी ऑफिस में, एसपी साहब बोले कि कार्रवाई करेंगे। तो बलराम सिंह नामक व्यक्ति का शव 22 जुलाई को मिला था, जिसको लेके उसके परिवार वालों ने FIR किया है। उनका कहना है कि वो 20 तारीख से, मतलब शव मिलने के 2 दिन पहले से मिसिंग थे और उनका जो शव है वो एक कुएं में मिला है। तो उनका कहना है कि इनकी हत्या की गई है
उसमें जांच की जा रही है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिला है। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है फिर हम लोग इसमें जो साक्ष्य मिलेगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। वो हमसे अभी ऑफिस में मिलने उनके परिजन आए थे, उसके लिए डीएसपी हेडक्वार्टर साहब को क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप थाना जाके उस चीज़ को वेरीफाई कीजिए। अगर उनका आरोप सही होगा तो जो भी ऐसे पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। कसमार प्रखंड के दातू गांव के रहने वाले 24 वर्षीय प्रसन्नजीत कुमार अनोखे मेडिसिनल प्लांट्स उगाने के कारण इन दिनों चर्चा में हैं। झारखंड राय विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट प्रसन्नजीत कुमार ने नोनी नामक एक मेडिसिनल प्लांट अपने छोटे से फार्म में उगाया। नोनी एक फल है जिसे हम इंडियन मलबरी के नाम से भी जानते हैं। नोनी भारत में सिर्फ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, क्योंकि नोनी के बीजों को अंकुरित होने के लिए ट्रॉपिकल तापमान की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रसन्नजीत ने अपने ज्ञान और मेहनत से न सिर्फ इसे उगाया पर अब इसके बड़े पैमाने पर फार्मिंग करने का मन बना रहे हैं। नोनी का जो फल है इसे हम 21वीं सदी की संजीवनी बूटी की श्रेणी में रख सकते हैं। इसका जो फ़ायदा है सर, ये हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर अर्थराइटिस की समस्या किन्हीं को है तो उनके लिए बहुत ही काफ़ी अच्छी है और साथ ही लीवर फंक्शन के लिए सक्षम भी है। बहुत अच्छा महसूस होता है कि देखिए आज मेरा बेटा इतना मेहनत किया तो हर जगह के आदमी हमसे मिलने आते हैं, देख के चल जाते हैं, नोनी के बारे में पूछते हैं ये क्या चीज़ है। इधर का लोग जानबो नहीं करते हैं जी क्या नोनी है क्या नहीं। हम लोग सोच रहे थे कि नोनी का फल जैसे अब इतना मेहनत से लगा रहे हैं ये फलेगा कि नहीं फलेगा, उससे तो हम लोग को जानकारी नहीं था। लेकिन जब पौधा बड़ा हुआ, इससे मेहनत करके हम लोग बड़ा किए, उसके बाद फलने लगा। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार के एग्रीकल्चर वैज्ञानिक विनय कुमार ने भी प्रसन्नजीत के इस काम की सराहना की है। हमारे यहाँ जो कसमार बोकारो ज़िला में कसमार प्रखंड के जो दातू गांव है जिसमें प्रसन्नजीत खास के एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हुए और ये काफ़ी जो है कृषि के क्षेत्र में नए तकनीक को अपनाकर एक अच्छा खेती कर रहे हैं और इससे यहाँ के युवा वर्ग भी प्रेरणा लेके नए तकनीक को उपयोग करके खेती कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी आय का बढ़ोतरी हो रहा है। और ये खास के प्रसन्नजीत जो है ये हमेशा जो है कृषि के क्षेत्र में वैसे पौधों को, वैसे फलों को अडॉप्ट करता है जो खास के देश के दूसरे कोने में होता है। यहाँ के कंडीशन में थोड़ा करना जो है डिफ़िकल्ट है, फिर भी वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके जो है इसे करता है। और अभी के समय में उन्होंने नोनी का पौधा को उगाया है, फ्रूट्स जो है किया है, इसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। खास के इस तरह के पौधे जो है इस एरिया में नहीं होता है। ये जो समुद्री किनारे हैं वहाँ का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी या जो टेम्परेचर है वहाँ ज़्यादा सूटेबल है हमारे एरिया के बनिस्बत। लेकिन फिर भी जो है इन्होंने जो है इसको एक आर्टिफिशियल कंडीशन देके खास के इस पौधे को उगाया है और इसमें अच्छा फल ले रहे हैं। तो हम अपने ज़िले के अन्य किसान भाइयों से, खास के युवा वर्गों से ये आग्रह करेंगे कि वो खास के इस तरह के खेती को जो नए तकनीक से हो रहा है उसको देखें, समझें और इसको एडॉप्ट करके इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करें और अपने आय को जो है बढ़ाएं। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 21 हो गए हैं। वहीं 5 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 4075 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 1550 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। जिले के दिव्यांगजनों को दिव्यांग का प्रमाण पत्र निर्माण को लेकर बोकारो डीडीसी जय किशोर प्रसाद ने बुधवार को समाहरणालय स्थित सभागार में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीडीसी जय किशोर प्रसाद ने बताया कि महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। यह कार्ड दिव्यांगजनों के लिए चलाए जा रहे अलग अलग योजनाओं से जोड़ने में लाभदायक होगी। उन्होंने कहा कि इसकी गंभीरता को समझते हुए सभी अपने अपने क्षेत्र के दिव्यांगजनों को यूआईडी बनाने के लिए आवेदन पत्र भरवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड स्तर पर ग्रामीणों क्षेत्र के लिए बीडीओ और शहरी क्षेत्र के लिए सीओ नोडल पदाधिकारी होंगे। इस काम में आंगनबाड़ी सहिया का अहम रोल रहेगा। एलपीजी ईंधन युक्त वाहन को सीएनजी युक्त ईंधन वाहनों में परिवर्तित करने का उद्देश्य बुधवार को ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष और चालकों के साथ बोकारो रेलवे स्टेशन पर बैठक आयोजित की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि ऑटो वाहन स्वामियों द्वारा अविलंब
एलपीजी ईंधन युक्त वाहनों को सीएनजी ईंधन युक्त वाहनों में परिवर्तित किया जाए। उन्होंने बताया कि आगे कुछ दिनों में ऐसे वाहनों के लिए विशेष धड़ पकड़ अभियान चलाया जाएगा और अगर एलपीजी ईंधन युक्त वाहन पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार जब्त करने का काम किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार के अनुसार सीएनजी किट लगाने से 3 पहिया वाहनों में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी युक्त वाहनों को अधिक लाभ मिलता है और गाड़ी की लाइफ भी बढ़ती है। उन्होंने बताया कि इसका सबसे बड़ा फायदा सस्ता होना है। यह दूसरे ईंधन पेट्रोल व डीजल की तुलना में सस्ती मिलती है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से बोकारो का मौसम सुहाना हो गया है। बोकारो में आज दिन की शुरुआत बादल छाए रहने से हुई, वहीं सुबह 9:30 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई, जिसकी थोड़ी देर बाद एक बार फिर आसमान में बादल छा गए। इसी तरह आज दिन भर कभी आसमान में बादलों का डेरा रहा तो कभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे जगह जगह जलजमाव की स्थिति बन गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बोकारो में गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे मोनू सिंह द्वारा किया गया है, जिन्होंने 22 जुलाई को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पेज पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, स्कूल और ट्यूशन कब खुलेंगे, प्लीज इस पर न्यूज दीजिए। मोनू सिंह जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और जहां तक आपका सवाल है स्कूल और ट्यूशन कब खुलेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक स्कूल और ट्यूशन खुलने का कोई भी नोटिस झारखंड सरकार द्वारा नहीं आया है। जैसे ही हमें कोई सूचना झारखंड सरकार के द्वारा मिलती है तो हम उसे प्राथमिकता के साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।